हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ हुई? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 में बहरामपुर में हुई। आंसर क्या होगा? बहरामपुर। आप जानते हैं कि जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था जो 1782 ईस्वी में भारत पहुंचा। एचएसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस की राजधानी क्या थी। तो जॉर्ज थॉमस की राजधानी थी हाँसी। जॉर्ज थॉमस की राजधानी थी हाँसी और जॉर्ज थॉमस ने हाँसी में एक टकसाल लगाई थी और यहाँ पर इस टकसाल में ये अपने नाम से सिक्के जारी करता था और जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को सिक्का ए साहिब कहा जाता था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सिक्का ए साहिब। इसके अलावा एचएसएससी में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीर का कलेक्टर किसने बनाया? तो जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीर का कलेक्टर बनाया था समरू बेगम ने। समरू बेगम की सेना में ये रहा था कुछ समय तक और उसके बाद समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीर का कलेक्टर बना दिया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 1809-1810 में हरियाणा पर किसका अधिकार था? 1809-1810 में हरियाणा के ऊपर अधिकार था अंग्रेजों का। 1809-1810 में हरियाणा के ऊपर अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। आप जानते हैं कि 30 दिसंबर 1803 को एक संधि होती है जिसको हम सरजी अर्जन गांव की संधि कहते हैं। ये संधि होती है अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच और इस संधि के तहत दौलत राव सिंधिया हरियाणा प्रदेश अंग्रेजों को सौंप देते हैं और उसके बाद 1809 और 1810 तक 1809-1810 तक पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो तोमर शासन में किस तरह का व्यापार था, किस तरह की संस्कृति थी, किस तरह की कला थी, उसकी जानकारी देने वाला ग्रंथ है यश तिलक चंपू। यश तिलक चंपू। यश तिलक चंपू नामक ग्रंथ तोमर शासनकाल में वहाँ की कला, व्यापार और संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया? तो आप जानते हैं कि मुगल काल से पहले जनपद प्रशासन की एक इकाई होती थी और मुगल काल में जनपद का स्थान ले लिया था खापों ने। मुगल काल में जनपद का स्थान किसने लिया? खापों ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1526-1527 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक कौन था? 1526-1527 में बाबर ने आक्रमण किया था और उस आक्रमण के समय तावड़ू जो परगना था गुड़गांव के अंतर्गत, वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय तावड़ू का जो शासक था वो था जलाल खां। प्रश्न पूछा जा चुका है एचएसएससी में कि 1526-1527 में जब बाबर ने आक्रमण किया तो तावड़ू जिले का प्रशासक कौन था? जलाल खां। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग किसे सौंप दिया? आप जानते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में और 1761 में पानीपत की इस तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और जब पानीपत की तीसरी लड़ाई जीतने के बाद
अहमद शाह अब्दाली अपने देश जा रहा था तो लौटते समय इसने उत्तरी हरियाणा का जो हिस्सा है, उत्तरी हरियाणा, ये सौंप दिया था जैन खां को। जैन खां कौन थे उस समय? सरहिंद के गवर्नर। पानीपत का तीसरा युद्ध जीतने के बाद जब अहमद शाह अब्दाली अपने देश वापस लौट रहा था तो उसने उत्तरी हरियाणा किसको सौंपा? जैन खां को, जो कि सरहिंद के गवर्नर थे। और जाते जाते इसने दिल्ली का सर्वेसर्वा बना दिया नजीबुद्दौला को। वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने उत्तरी हरियाणा सौंप दिया जैन खां को, जो सरहिंद के गवर्नर थे, और दिल्ली का सर्वेसर्वा बना दिया नजीबुद्दौला को, क्योंकि उस समय हरियाणा भी दिल्ली के अंतर्गत आता था। इस तरह से पूरे हरियाणा पर नजीबुद्दौला का अधिकार हो गया। उसके बाद आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ? आप जानते हैं कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और हाँसी के शासक गोविंद राय ने मिलकर मोहम्मद गोरी को हरा दिया। उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई तथा हाँसी के शासक गोविंद राय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई। लेकिन उसके बाद 1192 में ही हाँसी में एक और शासक हुए जिनका नाम था जाटवा राजपूत। जाटवा राजपूत ने 1192 में, सितंबर 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ संघर्ष किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँसी। हाँसी के जो जाटवा राजपूत थे उन्होंने सितंबर 1192 में गोरी की सेना का सामना किया। हालांकि इसमें जाटवा राजपूत की मृत्यु हो गई, उसको सफलता नहीं मिली। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवात के किस प्रशासक ने गोरी की सेना को चुनौती दी? तो इसका आंसर होगा हेमराज। हेमराज ने मोहम्मद गोरी की सेनाओं को चुनौती दी थी। 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध हुए थे और 1192 में जैसे ही मोहम्मद गोरी की जीत हुई तो उसके बाद उसने हरियाणा में अपना विस्तार करना शुरू किया। और जब वो मेवात पहुंचा तो मेवात उस समय हेमराज के अधीन था। तो हेमराज ने मोहम्मद गोरी के प्रति जो है आक्रमण किया, उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन इसमें हेमराज को सफलता नहीं मिली। तो इसका आंसर क्या होगा? मेवात क्षेत्र में हेमराज ने मोहम्मद गोरी को चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? हरियाणा में मुगल काल में कर एकत्र करने की एक इकाई होती थी जिसको हम साहिब दीवान कहते थे। साहिब ए दीवान, ये एक इकाई थी कर एकत्र करने की, और इस साहिब दीवान को मुसाहिब कहा गया। और मुसाहिब नाम इसको दिया था महान कवि सूरदास ने। सूरदास ने साहिब दीवान को क्या कहा? मुसाहिब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, जब रजिया बेगम का सेनापति हसन गौर रणथंबोर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गुरिल्ला पद्धति से परेशान करके उसे वापस लौटा दिया? आप जानते हैं कि जो रजिया सुल्तान थी उसके सेनापति थे हसन गौर, और हसन गौर एक बार रणथंबोर राजस्थान में जा रहा था वहाँ आक्रमण करने के लिए। जब वो रास्ते में था, मेवात के पास पहुँचा तो मेवात के लोगों ने गुरिल्ला पद्धति से उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? मेवातियों ने रजिया सुल्तान के सेनापति हसन गौर के ऊपर आक्रमण करके उसे वापस लौटने पर मजबूर किया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।